मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर चुनावी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और यहां पर जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और जहां मौसम में बहुत ज्यादा ठंडक बढ़ रही है, वहीं दिल्ली के अंदर राजनीतिक रूप से गर्माहट तेज होती जा रही है। साथ ही जब कोहरा बढ़ रहा है तो नेताओं के आपसी रिश्तों के बीच में ये कोहरे की चादर और मजबूत होती जा रही है। दरअसल है क्या, पिछले 10 सालों से दिल्ली की सत्ता पर झूठ बोलकर काबिज हुए अरविंद केजरीवाल के लिए यह चुनाव बेहद कठिन है। कठिन इसलिए है कि इस बार 10 सालों के अंदर अरविंद केजरीवाल की पोल खुल गई है और उन्होंने जिस तरीके से पूरी दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया है, यह बात जनता को एक तो समझ में आ गई है, दूसरा अब जनता उन्हें कोई मौका आगे देना नहीं चाहती है। अब एक और बात यहां पर है, भारतीय जनता पार्टी ने जब से अरविंद केजरीवाल, आप अगर इस सारे मामले को देखें तो कोरोना काल जब शुरू हुआ देश के अंदर 2019-20 में, तब से भाजपा ने अरविंद केजरीवाल ने पहला अपराध जो अपना शुरू किया था, हालांकि उससे पहले कई अपराध उन्होंने कर रखे थे जिस पर पर्दा पड़ा रहा, लेकिन उनका पहला बड़ा अपराध जो सामने आया और जो जिससे केजरीवाल एंड कंपनी एक्सपोज हो गई, वो थी शराब घोटाला। शराबों का ठेके जिन कंपनियों को दिए, शराब माफियाओं को दिए, साउथ की जो लॉबी थी जिसमें के कविता एंड कंपनी शामिल थी, उनको जब ठेके दिए अरविंद केजरीवाल ने तो उसमें करोड़ों रुपए इधर से उधर कर दिए। और करोड़ों रुपए करने के बाद, ये वो समय था जब कोरोना के कारण पूरे देश और दुनिया के अंदर लॉकडाउन चल रहा था। अब लॉकडाउन में आप शराब घोटाला करोगे तो पकड़ लेगी जनता, तो बीजेपी ने इस मामले को पूरी तरीके से उठाया। हालांकि इसकी शिकायत, शराब घोटाले की शिकायत कांग्रेस के द्वारा की गई थी और कांग्रेस नेताओं ने, यानी कि अजय माकन ने, अनिल चौधरी ने इसकी शिकायत की थी और इसकी शिकायत के बाद यह पूरा मामला LGV सक्सेना ने संज्ञान में लिया और इसको केजरीवाल का सबसे पहले शुरुआत हुई। इसके बाद सामने आ गया शीश महल। बड़ी बात थी कि एक तरफ जहां पूरा देश और दुनिया लॉकडाउन में थी, वहीं अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के लोग तिल तिल करके मर रहे थे और अरविंद केजरीवाल अपने लिए पेंटागन की तर्ज पर शीश महल बनवा रहे थे। यह भी केजरीवाल के खिलाफ गया और शीश महल के अंदर जिस तरीके से लग्जरियस सामान लगाया गया, उसने तो केजरीवाल को धूल चटा दी। यानी केजरीवाल अब बुरी तरीके से घिर गए। केजरीवाल के लिए बहुत सारे सवाल हुए और उसके बाद उनके खिलाफ CBI मामलों की और ED की जांच का खाता खुल गया। आप समझिए बाढ़ आ गई और इस बाढ़ में अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से तहस नहस हो गए। फिर उन्होंने जिस तरीके से बहुत घमंड से ED को आंखें दिखाई, ED उनको कॉलर से पकड़कर जो खींच के ले गई, तिहाड़ जेल में डाला। एक एक करके संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, विजय नायर, ये सबको पटक दिया तिहाड़ जेल में। केजरीवाल का सारा जो पूरा उनका पर्दाफाश था वो हो गया। अब तभी से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के एक एक ठेके, एक एक घपले, घोटाले, सबकी जांच करा ली। CBI उनके पीछे है, बहुत सारे मामले चल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पूरी तरीके से आज जमानत पर है, यानी दिल्ली के अंदर। और इसी दौरान आप देखें, दिल्ली के अंदर एक भयंकर बाढ़ आई, जो प्रायोजित बाढ़, पहली बार हमने सुना कि प्रायोजित बाढ़ थी। संजय सिंह जैसे लोग तिहाड़ जेल से लौटकर यही सब कर रहे थे। फिर दिल्ली के अंदर लोगों ने पानी के टैंकरों के पीछे जनता को भागते देखा, पानी नहीं था दिल्ली में। फिर यमुना का इस तरीके से नाले से भी बदतर स्थिति में पहुंच जाना, यह सबको दिखाई दे रहा था। दिल्ली के अंदर कोई काम हुआ ही नहीं,
सड़कें नहीं हुई, जाम 2-2 घंटे का लगता है आज, ना रोड है, ना फ्लाईओवर है, ना सड़कें है, ना एलिवेटेड रोड है। आप ये समझिए बुरी स्थिति। और जो सरकारी अस्पताल चला गया वो तो गाली देता हुआ ही लौटा। मोहल्ला क्लिनिक पूरी तरीके से फेल हो गए, उनमें भी घोटाला। यानी कि हर स्तर पर अरविंद केजरीवाल मतलब घोटालों का सरदार बन गया, अली बाबा 40 चोर। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए और घिर चुके हैं। अब हैरान कर देने वाली बात है बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को, क्योंकि देखिए जो ग्राउंड जीरो पर केजरीवाल जैसे धूर्त इंसान के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी वो लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी। जो कांग्रेस है वो कई बार गले मिलती दिखाई दी, कई बार जमीन पर लेटी हुई दिखाई। और आज भी देखिए गौर करने वाली बात है, अरविंद केजरीवाल आज भी कांग्रेस को कहीं नहीं गिन रहे। उनकी धूर्तता और उनका घमंड देखिए, वो कहते कांग्रेस तो है ही नहीं लड़ाई में, जबकि कांग्रेस सबसे ज्यादा लड़ाई के अंदर है इस टाइम पे। और कांग्रेस ही आम आदमी पार्टी को नेस्तनाबूद कर देगी। जीतकर भाजपा आएगी लेकिन कांग्रेस नेस्तनाबूद यानी कि अंतिम कील ठोक देगी आम आदमी पार्टी के ताबूत में। अब आप यहां पर ऐसे समझे, देखिए अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव हार गए, खत्म हो गए। आप ये समझ लीजिए, हम आपको कह रहे हैं, ये वीडियो डाल रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो गया नई दिल्ली सीट से अगर वो चुनाव लड़ते हैं। हालांकि हमने इस पर भी वीडियो डाला कि अरविंद केजरीवाल लास्ट में अंत में जाके एक पैंतरा बदलेंगे और उस पर सबकी नजर है। आज हमारी इस खबर की पुष्टि आज परवेश वर्मा ने भी की है। परवेश वर्मा ने बहुत स्पष्ट कहा है मीडिया के पूछने पर कि आप उनको पकड़ के रखिएगा कि वो यहीं से चुनाव लड़ें, हरा के तो हम दिखाएंगे। यानी कि परवेश वर्मा को भी यह बात पता है कि अरविंद केजरीवाल जैसा पलटू इंसान किसी भी वक्त जाएगा चुनाव का पर्चा भरने नई दिल्ली सीट के लिए और भर देगा किसी और सीट से। आप इस पर भी ध्यान रखिएगा, अगर भागा नहीं तो इस बार बहुत बुरी अरविंद केजरीवाल के साथ होने वाली है और ये सचमुच केजरीवाल को डूब मरने वाली कहानी होगी। अब आप आ जाते हैं, एक बड़ी सीट और है, नंबर 2 का धूर्त इंसान जो कभी जनता फ्लैट में रहता था, एक अदद नौकरी किया करता था, आज वो करोड़ों का व्यापारी बन चुका है। हालांकि तिहाड़ जेल में सबसे ज्यादा समय तक यही रहा। यानी कि हम बात कर रहे हैं मनीष सिसोदिया की, जिसने अपने आप को नेहरू जी की तर्ज पर मनीष चाचा कहलवाने की कोशिश की है, जिसके लिए भारत रत्न तक मांगे गए। तो यही मनीष सिसोदिया जंगपुरा भाग गया डर के। जंगपुरा में अब घिर गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तरविंदर मारवा को वहां से टिकट दिया है। तरविंदर मारवा बेहद मजबूत कैंडिडेट हैं और इससे पहले वो कांग्रेस में हुआ करते थे। कांग्रेस में भी 2 से 3 बार वो जंगपुरा से एमएलए रहे थे और शीला दीक्षित के काफी करीबी थे। वो एक समय पे मुख्यमंत्री के जो संसदीय सचिव हैं वो भी बनाए गए थे। बहुत अच्छे मृदभाषी हैं, बड़े अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं। और इस बार मनीष सिसोदिया को जमीन पे पटकने का काम तरविंदर मारवा करेंगे। यहां से तरविंदर मारवा सीट निकाल चुके हैं। नई दिल्ली से परवेश वर्मा और संदीप दीक्षित में है। अरविंद केजरीवाल कहीं दिखाई नहीं देंगे, आप ये देख लेना। ये हमारा ये वीडियो आप याद रखना। और हम आपको बता रहे हैं, जो हरियाणा का चुनाव था, हमने बार बार कहा कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिएगा, जब पूरा मीडिया कह रहा था कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ गई, आम आदमी पार्टी, हमने कहा था आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ है। 90 में से 89 सीटों पर अरविंद केजरीवाल की जमानतें जब्त हुई हैं। हमने ये कहा था जमानतें जब्त होंगी। ये भी आप वीडियो याद रखिएगा कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली में हार गए, परवेश वर्मा और संदीप दीक्षित में मुख्य टक्कर है। और जंगपुरा में मनीष सिसोदिया जमीन पे पटक दिए गए हैं, कहीं दिखाई नहीं देंगे आपको। इसके बाद आते हैं कालकाजी मुख्यमंत्री, जो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं, खड़ाऊ रखकर जो पूछ कर चलती हैं, जिनका तो हिलने से ही फुर्सत नहीं है। आप समझिए वो गम की बात को भी खुश होकर ही बोलती है जब से मुख्यमंत्री बनी है। तो आतिशी मारलेना के खिलाफ अलका लांबा कांग्रेस की लड़ रही हैं और कांग्रेस की अलका लांबा से आतिशी मारलेना बुरी तरीके से डरी हुई थी।
अपनी सीट चेंज करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस से अलका लांबा बड़ी दिग्गज नेता हैं और आम आदमी पार्टी की एमएलए भी रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस की बहुत पुरानी, मैं उन्हें छात्र जीवन से जानता हूं, दयाल सिंह कॉलेज, और आप समझिए अलका लांबा। और इसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने तुरुप का पत्ता चला है, रमेश बिधूड़ी। जी हां, ये रमेश बिधूड़ी कोई चुनाव हारते नहीं है। आप देखिएगा, इस बार आतिशी मार लेना कहीं पटल पर दिखाई भी नहीं देंगी, क्योंकि ये नेता नहीं है, ये तो लुटेरे थे। दिल्ली के अंदर लूटपाट मचाने आए लुटेरे, ये आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। गांधीनगर में अरविंदर सिंह लवली जमानतें जब्त करवा देगा। बड़ा बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, कई बार के मंत्री, शीला दीक्षित सरकार में बहुत काम किया जमुना पार के लिए, और शीला दीक्षित सरकार में रहते हुए बहुत काम किए। बड़ी लंबी सोच, अच्छे मृदभाषी, मिलनसार, गांधीनगर में उनको बच्चा बच्चा पहचानता है। जमानतें जब्त हो जाएंगी, आप मान के चलिएगा। आम आदमी पार्टी कहीं दिखाई भी नहीं देगी। अब आ जाते हैं एक और सीट पर, जहां पर के अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा अपने आप को समझ रहे थे, सत्येंद्र जैन वाली सीट। जी हां, सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल रिटर्न, तिहाड़ जेल के अंदर पॉक्सो के जो अपराधी थे, आरोपी थे, उनसे मसाज कराते हुए पकड़े गए थे। ये वही सत्येंद्र जैन हैं जो कि तिहाड़ जेल में सुकेश चंद्रशेखर जो महाठग है, उनसे भी करोड़ों रुपए तिहाड़ जेल में प्रोटेक्शन टैक्स के नाम पर वसूले, जेल मंत्री रहते हुए। बेहद करप्ट हैं, हवाला के आरोप हैं, काले पैसे को सफेद करने का हुनर इन्हें आता है। केजरीवाल के लिए वही काम कर रहे थे, इस बार इनका सफाया है। तो ये मैंने आपको ये बड़ी बड़ी सीटें बता दी हैं। मंगोलपुरी में भी बहुत कुछ बदलने वाला है, आप देखिएगा, वहां पर भी आम आदमी पार्टी कहीं दिखाई नहीं देगी। कहने का मतलब यह है, लब्बो लुबाब इस पूरी खबर का यह है कि आज तक अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी केवल आम आदमी का जो मुखौटा पहनकर आई थी। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि अन्ना हजारे को आगे करके कट्टर बेईमान लोग जो घुस गए, यानी कि फेस अन्ना हजारे जैसे ईमानदार और बुजुर्ग आदमी का था, जो धरना प्रदर्शन करके करप्शन के खिलाफ लड़ रहा था पूरे देश के अंदर। उस आदमी के चेहरे के पीछे छिपकर ये जो कट्टर बेईमान घुसे, इस बार क्योंकि एक्सपोज हो गए हैं पूरी तरीके से, इस बार इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। और आप मान के चलिए, केजरीवाल अगर नहीं भागे नई दिल्ली सीट से, तो केजरीवाल की जमानत भी बच जाए तो ये बहुत मुश्किल समझिएगा, क्योंकि नई दिल्ली सीट पर कुछ बचा नहीं है अब केजरीवाल के लिए। सब कुछ समझिए खत्म हो गया है। अब सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियों के चक्कर में जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं ना केजरीवाल, वो भी वोट नहीं मिलने वाला है। रजिस्ट्रेशन जो लोग कर रहे हैं, हमने कई लोगों से बात की जो रजिस्ट्रेशन करके निकल रहे थे, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा, देखो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हाँ, सब कर रहे हैं तो हमने भी कर दिया, लेकिन वोट शायद केजरीवाल से नाराज किए। तो ये जो केजरीवाल ने जो कहकर आए थे वो नहीं निकले, 10 साल में पोल खुल गई, तो इस बार अरविंद केजरीवाल मतलब खत्म। लेकिन अरविंद केजरीवाल खत्म कैसे होगा? वो भागने की तैयारी कर चुके हैं। पंजाब में रेड कारपेट की तैयारी है। पंजाब में अपने साहब हैं, उनको कहेंगे भैया तू चलो, अब हो गया तुम्हारा टाइम पूरा, और केजरीवाल वहां विराजमान हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा गेम बदल गया। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी खत्म हो चुकी है, अब केवल लड़ाई है, और इस लड़ाई में केवल गंदी राजनीति है। गंदी राजनीति में एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को लगातार, जो अभी हम आज भारतीय जनता पार्टी बीजेपी प्रदेश ऑफिस में थे, वहां पर जो हमने देखा, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बहुत सारी कैसेटें, बहुत सारे जो एडवर्टाइजमेंट बनाए गए, वो लगातार पूरी दिल्ली के अंदर लाकर जनता के घर घर तक पहुंचाए जाएंगे, और केजरीवाल के चेहरे पर पड़े हुए नकाब को तार तार कर दिया जाएगा। इसके बाद केजरीवाल के पास
मुंह छिपाने के लिए भी जगह दिल्ली में बचने वाले नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लूट कर दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया। अब सोच लीजिए, इस बार का चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत कठिन है और वो दिल्ली में खत्म हो चुके हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।